नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये मल्टी कलर का लेडीज अंगूठे वाला सॉक्स बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा अंगूठे वाला सॉक्स है मल्टी कलर का। ये मेरे 6 नंबर का सॉक्स है। मैं आपको आज 6 नंबर का सॉक्स बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने ये 46 फंदे डाले हैं। मैं आपको फंदे बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ऐसे लेंगे और इस तरह से ये देखिए, ऐसे हम फंदे डालेंगे। इसमें मैं 46 फंदे डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से पूरे 46 फंदे, इसमें मैंने 46 फंदे डाले हैं। ये देखिए, इस तरह से। और ये मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से और धागा आगे करके ये एक सिलाई, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। ये देखिए, एक फंदा मैंने उल्टा बिना, एक फंदा सीधा, इसी तरह से मैं पूरा बॉर्डर बनाऊंगी पूरी सिलाई का। और ये उल्टी सिलाई में भी इसको मैं जो फंदा मैंने सीधा बिना, ये देखिए, मैं ये उल्टा सीधा, इसी तरह से मैं पूरे फंदे बिनूंगी। पूरा मैं बीन के एक सिलाई आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा मैंने उल्टा बिना और एक फंदा मैंने सीधा बिना। इसी तरह से मैं ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। पूरी यहाँ लास्ट तक इसी तरह से उल्टा सीधा बिन लेती हूँ। ये मैंने पूरी सीधी एक सिलाई, उल्टी एक फंदा पूरी बिन ली। अब ये देखिए, मैं उल्टी सिलाई में आपको बता दे रही हूँ। फंदा एक उल्टा एक सीधा मैंने पूरे लाइन बिनी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करके मैंने पूरे 46 फंदे डाले, 46 फंदे बिन लिए। और इस धागे को ऐसे करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और इसको पीछे, ये मेरा सीधा फंदा है तो इसको हम सीधा ही बिनेंगे। ये देखिए, सीधा बिना। ये मेरा उल्टा फंदा है तो उल्टी सिलाई में जो फंदा सीधा है उसको सीधा बिनना है, जो उल्टा है उल्टा बिनना है। इस तरह से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो जो मैंने उस सिलाई में उल्टा बिना था, उस फंदे को हम उल्टा बिनेंगे। जो फंदा हमारा सीधा है वो सीधा बिनेंगे। देखिए, ये हमारा एक छोटी बंदा है, ये सीधा फंदा है, इसको हम ऐसे सीधा बिन लेंगे। और ये देखिए, हमारा उल्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बिन लेंगे। यहाँ पे गांठ बनी हुई है और ये ऐसे करके हम बॉर्डर 2.5 इंच का मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, अब इस हिसाब से आप बॉर्डर बना लीजिए। आप ना ही हो तो अपने हिसाब का इंची टेप से नाप लीजिए। ना नापना चाहें तो अपने हिसाब से बॉर्डर बड़ा भी और भी बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। आप इसको 2.5 इंच का बनाइए। अगर आपको बड़ा बॉर्डर पसंद है तो आप इसको 3 इंच भी कर सकते हैं। और ये देखिए, अब हमने ये सिलाइयाँ बॉर्डर बना लिया। अब हम इसको सीधा, अब हमें बॉर्डर नहीं बनाना है, पहला फंदा उतार लेना है। और अब हमने सारे फंदे, ये बॉर्डर मैंने एक उल्टा एक सीधा बनाया है, और अब हम सारे फंदे सीधे इस तरह से बिनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे फंदे सीधे बिनेंगे। उल्टी सिलाई में उल्टा और सीधी सिलाई में सीधे, इसी तरह से हम पूरा बिन लेंगे। और इसको हम, ये देखिए, मैंने इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस बॉर्डर से मैंने 3.5 इंच बिना है। ये देखिए, इस तरह से। तो मैं इसको भी बॉर्डर के बाद में मैं 3.5 इंच और बिन लूँगी। तो मेरा ये 2.5 इंच ये है, ये देखिए, और 3.5 इंच मैं और बिनूँगी। तो ये देखिए, मेरा पूरा हो जाएगा। ये मेरा 5.5 इंच हो जाएगा, 2.5 इंच ये हो जाएगा। ये मेरा टोटल 6 इंच हो जाएगा। ये सॉक्स जो पैरों के लिए हो जाएगा। तो मैं अभी पूरे 6 इंच, पूरा ये 3.5 इंच और एक्स्ट्रा बिनूंगी। 2.5 इंच मैंने उसको बिना था। तो ये टोटल हमारी लंबाई 6 इंच हो जाएगी। आप इंची टेप से ना नापना चाहे तो आप अपना पैर से ही नाप सकते हैं। ये 6 इंच कितना आपको लंबा रखना है, उस हिसाब से ये बिन लेना। मैं 6 इंच इसको लंबा बिन के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने इसको 6 इंच बिन लिया। ये देखिए, मेरा 6 इंच लंबाई हो गई। अब हम यहाँ पे एड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमने जितने फंदे डाले हैं, मैंने इसमें 46 फंदे डाले थे, 46 फंदे डाले हैं। तो उसके मैं आधे फंदे बिनूंगी। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैंने ये 23 फंदे कर लिए। ये मैंने हाफ फंदे ले लिए। अब ये देखिए, अब हम ये 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए, हमने 2 फंदे को एक साथ बिन लेंगे। ये देखिए, हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया। और मैं ये बाकी फंदे, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ बाकी फंदे हम ये इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे जैसे हमने बनाया था। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हमने उल्टा उल्टा बिन लिया। और अब हम इस किनारे भी ये देखिए 2 फंदे को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए 2 फंदे का एक फंदा कर दिया। अब ये इसे मैंने घटा दिए। अब ये हमारी सीधी सिलाई है, इसको हम पूरा ऐसे सीधा सीधा ऐसे बिन लेंगे। अभी ये देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से ये देखिए पूरी एक लाइन हम पूरी ये उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये सीधी सिलाई हम पूरी सीधी बिनेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी। ये देखिए हमने सीधी साइड बिन लिया, पूरा सीधे फंदे। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए इस तरह से। फिर हम उस बार हमने 2 फंदे घटाए थे, इस तरह से देखिए हम 2 फंदे को एक साथ ले लेंगे और एक बिन 2 फंदे का एक फंदा कर दिया, एक फंदा हमने घटा दिया। और पूरा हम उल्टी सिलाई पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बनेंगे। फंदे को आप ध्यान रखिए, अगर आप सीधे साइड घटा रहे हैं तो दोनों फंदे सीधे साइड घटाइए, और अगर आप उल्टी साइड घटा रहे हैं तो दोनों फंदे उल्टी साइड घटाना है हमको। ये ध्यान से बना। ये एड़ी है, ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरी बिन लिया। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदे को हम एक साथ बिन लेंगे। तो अभी हमारे ये देखिए 4 फंदे घट गए हैं। ये देखिए, और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन ली, उल्टी सिलाई में फिर हम एक फंदा घटा देंगे। तो ये भी हमारे 4 फंदे हो गए थे, 5। और ये पूरी सिलाई हम ऐसे बिन लेंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने बनाई है पूरी। और ये देखिए अभी ये हमारा 5वां फंदा घटा है। और अब एक फंदा इधर घटा देंगे तो हमारे ये 6 फंदे घट गए हैं। ये देखिए इसी तरह से हम 10 फंदे घटा देंगे। अभी हमने 6 फंदे घटा दिए हैं, 4 फंदे और घटाएंगे। जब 10 फंदे घटाते हैं फिर उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमने 10 फंदे घटा दिए। अभी हमारे पास ये 13 फंदे बचे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये हमारे पास 13 फंदे बचे। ये हमारे पास 13 फंदे बचे हैं। अब इनको हम ये देखिए इस तरह से अभी हमने जो फंदे 10 घटाए हैं उनको हम उठाएंगे। अब हम ये एक फंदा ऐसे उठा के इस पे से पिरो देंगे और इसको हम अब बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने बिन लिया। अब पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये फंदे हमने उल्टी साइड घटाए थे तो हम उल्टी साइड से ही फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये हमने घटा। अब एक फंदा हम इधर से भी ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए ये देखिए 2 फंदे हमने उठा लिए दोनों तरफ से, एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से।
और ये सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे ही सीधी सीधी बिनेंगे। ये हमारी अभी यहाँ पे ये एड़ी बन रही है। तो अभी हमने ये देखिए, अब ये धीरे धीरे आपको शेप नज़र आने लगेगा। अब हम ये दूसरा फंदा, ये देखिए इस तरह से अब हम दूसरा फंदा उठाएंगे, इसको इसमें पिरो दें। अब ये देखिए इसको हम ऐसे बिन लेंगे, ये पूरी लाइन फिर ऐसे ऐसे 2 फंदे हमने उठा लिए। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है और ये हम ये मैंने तीसरा फंदा उठाया, दोनों ये देखिए इस तरह से ये मैंने तीसरा फंदा उठा लिया। ये देखिए अब हम एक फंदा फिर से यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा ये उठा लिया। तो अभी हमने 4 फंदे उठा लिए, ये देखिए 4 फंदे उठा लिए और सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। फंदे हम उल्टी साइड में उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने ये 4 फंदे उठाए हैं। इसी तरह से अब हम पूरे ये देखिए जो हमने पूरे 10 फंदे घटाए थे वो हम 10 फंदे अब हम हर सिलाई में उठाएंगे, जहाँ से हमने घटाया था सेम उसी जगह से फंदे। अब देखिए इसमें देखिए ये गांठ ऐसी दिख रही है, तो अब ये हम फिर से एक फंदा उठा लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा अब ये हल्का सा ये सेफ नज़र आने लगा है। अब ये हमने फंदे सीधी साइड में उठा लिया है, इसलिए अब ये फंदा हम उतार लेंगे और ये पूरी लाइन, ये ध्यान रखना, ये देखिए मेरा फंदा ये जाली ऐसा बन रहा है तो ये ना बने, इसलिए फंदा ऐसे। ये इस तरह से फंदे जहाँ से घटाएंगे वहीं से उठाएंगे, उस नॉट से ही फंदा एकदम जाली नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये यहाँ पे खिंच जाएगा और जाली जैसा पड़ जाएगा। ये देखिए ये पूरा इस तरह से, और ये पूरी लाइन इसी तरह से हम पूरे 10 फंदे उठा लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अब पूरे फंदे हमने 10 फंदे उठा लिए। अब ये हमारे 23 फंदे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये देखिए हमारे पूरे 23 फंदे हो गए और ये देखिए हमारी एड़ी का शेप बन गया। अब हम ये देखिए इन फंदों को भी अब बिनेंगे, तो इसलिए ये हमारे बीच में गैपिंग रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए अब ये और ये फंदे को ले लेंगे एक साथ और ऐसे बिन देंगे, तो ये बीच में हमारे गैप नहीं आएगा। और ये पूरे फंदे अब हम बिन लेंगे साथ में, तो ये हमारे जो 46 फंदे हैं वो पूरे 46 फंदे हो जाएंगे। और ये हमारी एड़ी का भी शेप बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एड़ी का शेप बन गया। ये देखिए अब हम ये पूरे फंदे इसी तरह से बिन लेंगे। ये देखिए पूरा हम इस तरह से बिन लेंगे। ये देखिए अब ये मेरे पूरे फंदे 46 फंदे हो गए हैं और ये मेरी एड़ी बन गई है। अब हमें ये बीच का पार्ट बनाना है, तो अब हमें यहाँ पे नए फंदे नहीं उठाने, पूरा ऐसे ही सेम टू सेम बिनना है। तो अभी हमें ये बीच का ये बिननी है लंबाई।
तो ये अंगूठे से लेके मैं, ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये पंजा है। तो ये यहाँ से मैं लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ तक मैंने अंगूठा काटा है, यहाँ तक मैं पूरा बिनूंगी, इस जगह से यहाँ तक। आप उसको पैर की एड़ी से लेके और उंगलियों तक नाप सकते हैं। मैं यहाँ की पूरी आपको लेंथ बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी एड़ी बनी हुई है, तो यहाँ से मेरी ये एड़ी का वो है, तो यहाँ से लेके और मैंने ये देखिए ये उंगली का यहाँ तक घटा है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच बिन लूँगी। आप पैर भी नाप सकते हैं, एड़ी से लेके और अपनी छोटी वाली उंगली तक नाप ले लीजिए। छोटी वाली उंगली की जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ तक नापिए। ये थोड़ा सा छोटा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि मोजा ये सॉक्स ऊन हमारी बढ़ती है आराम से। ये 6 इंच बिन लीजिए। फिर मैं आप 6 इंच में पूरा यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। और अब हमें इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा उल्टा जैसे बिनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बिना है सेम उसी तरह से। अब ये मैंने सीधी सिलाई बिन दी और पूरी उल्टी सिलाई वैसे सेम टू सेम बिनना है। इसमें अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक उल्टा एक सीधा जैसे मैंने बनाया है सेम इसी तरह से बनाएंगे और 6 इंच बिन लेंगे। और नहीं तो आप अपनी पैर की एड़ी से और उंगलियां जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ तक नाप लीजिए। फिर उसके बाद हम ये उंगलियां बनाना बताएंगे आपको। और अभी हमको पूरा एक उल्टा सीधा बिनना है, अब कुछ भी नहीं करना है। ये एड़ी मैंने बता दी है, अब हमें सिर्फ उंगलियों को बनाना है। ये देखिए, हमने पूरा इसको बिन लिया है। और ये मैंने यहाँ पे, अब ये हमारी एड़ी है, यहाँ से मैंने यहाँ तक 6 इंच बिना लिया है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच बन गया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एड़ी से लेके और पैर की छोटी वाली उंगली तक आप इसको नाप के बना लो। उसके बाद में ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो आप चाहे जैसे बनाओ, किसी भी तरफ का अंगूठा रख सकते हो। जब हम दूसरा बनाएंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा अंगूठा इस बार इस तरफ है, तो ये हमारी एड़ी है, तो अंगूठा उस बार मैंने इस किनारे बनाया था, इस साइड में। अब हमें अंगूठा इस साइड में बनाना है, तो उसी तरह से अब हम फंदों को वो करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हमको ये अंगूठा इस साइड में बनाना है। ये देखिए, ये हमारा इस साइड में जाएगा, तो अंगूठा हमारा ये बीच में। अब इस बार हमको अंगूठे को बीच में निकालना है। उस बार मैंने किनारे से बनाया था, क्योंकि ये हमें मोजे में ध्यान देना पड़ेगा अंगूठे वाले में। तो इस तरह से हम ये फंदे देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमने 14 फंदे बिने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बिन लिए हमने। अब हम यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे मैं एक दूसरी सिलाई यूज करूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई यूज की है। ये देखिए, इस तरह से पूरे 14 फंदे में यहाँ पे बिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने ले लिए और 14 फंदे में इस तरफ से ले लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं एक सिलाई में लेती हूँ 14 फंदे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे मैंने इसमें ले लिए। और बीच में हमारे ये 18 फंदे बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमारे ये बीच में हैं। और इन फंदों को अब हम, ये बीच वाले फंदे नहीं बिनेंगे और ये किनारे के फंदे हम बिनेंगे। इनको हम एक सिलाई में ले लेंगे।
ये देखिए इस तरह से इसको अब हम, ये हमें उल्टा बिनना है इस तरह से। इसको मैं गले की, ये देखिए मैंने सिलाई से ले लिए, अब मैं इसको गले की सिलाई में डालूंगी या दूसरी सिलाई में पिरो के बनाती हूँ। अब ये देखिए हमने इन फंदों को, ये मेरे 13 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इन फंदों को हम इसी में, ये देखिए इस तरह से, ये बीच के फंदे हम छोड़ देंगे क्योंकि इस बार अंगूठा में यहाँ बनाना है, इसलिए अब हम इन फंदों को बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने टोटल हमारे ये इधर दोनों, ये देखिए हमने ये दोनों तरफ के फंदे ले लिए। अब हमको ये ऐसे ही बिनना है। अब ये मैंने सीधी सिलाई बिनी है। अब ये एक सिलाई मेरी हो गई है, अब ये मेरी दूसरी सिलाई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 फंदे हमने, ये देखिए एक ले लिया। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। ये देखिए एक सिलाई में हमने जोड़ा, ये दूसरी, और ये हमने उल्टी बीन ली। अब हम ये तीसरी सिलाई बिनेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम 6 सिलाइयाँ बिनेंगे सीधी सीधी। अब ये मैंने 3 बिनी है, 3 ये मेरी तीसरी सिलाई, 2 मैं बिन चुकी हूँ। अब 4 और बिन के दिखाती हूँ। और ये हमने 6 सिलाइयाँ बना ली। अब हम ये देखिए इस तरह से फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारी 14 फंदे थे। 12 तो 12 13 फंदे हो गए। अब हम इन फंदों को, 2 फंदे को हमें एक साथ करने हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से ये फंदा लेंगे और ये पीछे वाला फंदा, 2 फंदे को एक साथ कर देंगे और इसको ऐसे इसमें पिरो देंगे। और ये 2 को एक सिलाई में बीन के, ये देखिए उस फंदे को मैंने पीछे किया बीच वाले को, और ये 2 फंदे को एक आगे से एक पीछे से लेके इसको ऐसे बीन देंगे। ये बीन दिया, फिर इसको इसी के ऊपर ये फंदा ऐसे उतार देंगे। तो हमने ये 2 फंदे का कर दिया। और ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने घटा दिया और ये पूरी लाइन हम अब सीधी सीधी बना लेंगे। ये देखिए हमने पूरा सीधा सीधा बिन लिया। फिर से हम आगे साइड में आएंगे, उल्टी साइड में, और ये पूरे फंदे हम, ये देखिए उल्टी साइड के पूरे फंदे हम बिन लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन ली है। ये देखिए हमने उल्टी साइड बना लिया। अब हम फिर से ये देखिए सीधी साइड में आ गए। मैं एक बार और बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये फंदे हम पूरा बिन लेंगे।
इस फंदे को भी हम बीन लेंगे, अब उतारेंगे नहीं और ये पूरा हम उल्टा उल्टा सीधा सीधा बीनेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हम वहीं पे आ गए बीच में जहाँ पे हमने ये फंदा कटाया था। तो मैं ये फंदे को सेम उसी तरह से करेंगे। ये हम बीच वाला फंदा ले लेंगे और ये फंदा उतार के इसी में एक पिरो दिया। ये दो फंदे को एक साथ, और ये दो फंदे हमें एक साथ बीन देंगे, ये किस तरफ का एक उस तरफ का। ये देखिए हमने दो फंदे एक साथ बना लिया इस तरह से, और ये हमारा बीच वाला फंदा, इसको हमने इसी में पिरो दिया। ये हमने दो फंदे घटा दिए और ये पूरी लाइन हम ऐसे इसी तरह से हम 3 फंदे घटाएंगे। तो ये सिलाई में पूरा सीधा उल्टा बीन के फिर 3 फंदे घटा के उसके बाद दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा करके 3 बार घटा दिया, 6 फंदे घटा दिए। अब ये देखिए हमने फंदे घटा दिए और ये हमारा पूरा ये उंगलियों तक तैयार हो गया है। अब हम इनको क्या करेंगे, आधे आधे फंदे करके ये देखिए इस तरह से इनको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 फंदे हो गए। इधर 2 2 4 2 6 2 10 11, दोनों तरफ 11 फंदे हो गए। इन दोनों को ऐसे कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे ये देखिए ये एक फंदा इस तरफ का, एक फंदा इस तरफ का लूँगी, दोनों फंदे को एक साथ बीन दूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर ये 2 फंदे एक इस तरफ का एक उस तरफ का लेके 2, और ये एक फंदा ये इसके ऊपर चढ़ा दूंगी, ये देखिए इसी तरह से हम पूरे फंदे घटा देंगे। ये देखिए 2 ऐसे कर। जल्दी चल। इसी तरह से हम ये सारे फंदे घटा देंगे तो ये हमारा उंगलियों का साइड तैयार हो गया। और ये मोजे वाले सॉक्स में आपको हमेशा ध्यान करना पड़ेगा कि पहली तरफ आप चाहे जिस तरफ चाहे अंगूठा बना ले और दूसरी तरफ हमें ध्यान से बनाना है कि किस तरफ बनाना है। ये देखिए हमने पूरे फंदे ऐसे घटा दिए, ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा लास्ट में ये देखिए हमारी ये उंगलियों की तरफ बन गया। अब हमें ये अंगूठा बनाना है, तो अब ये मैं यहाँ पे इसको गांठ लगा के अब ये हमारी ये देखिए ये इस तरह से उंगलियां बन गई हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा शेप आ गया है। अब ये देखिए हमारा पूरा इधर का ये देखिए बन के तैयार हो गया पूरा शेप। अब हमें ये अंगूठा बनाना है, तो अभी मैं यहाँ पे धागा बीच में स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से ऐसे आप ये देखिए इस तरह से इसको बीच में स्टिच कर देंगे। अब हम इनको इन फंदों को ये देखिए हम सीधा सीधा बीनेंगे। अब ये पूरे फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बीन लेंगे। ये देखिए अब हमें अंगूठा बनाना है, तो अंगूठा हमारा थोड़ा सा उंगलियों से बड़ा होता है, इसलिए हम उनको 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये देखिए हमने पूरी सीधी ये सिलाई पूरी बना दी। अब हम ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए हमारा ये इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। हमने टोटल ऊपर ये उंगलियों में 12 सिलाइयाँ बनाई थी। इसी तरह से अब हम ये अंगूठे की पूरी 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमने एक सीधी एक उल्टी बिन ली तो 2 सिलाइयाँ हो गई। अब ये हमारी तीसरी, इसी तरह से हम 10 बनाएंगे पूरा, एक उल्टा एक सीधा मिला के 10 सिलाइयाँ बिनेंगे। फिर उसके बाद में हम फिर दिखाते हैं।
अब ये देखिए हमने पूरी 10 सिलाइयाँ बना ली हैं और इधर मैंने 12 सिलाइयाँ बनाई थी। ये 6 सीधी और 6 में ये फंदे घटाए थे। तो अब मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी तो अंगूठा मेरा थोड़ा सा उंगली से बड़ा रहेगा। तो टोटल हो जाएंगी हमारी 14 सिलाइयाँ। ये 14 सिलाइयाँ हम पूरा सीधा सीधा इसी तरह से बिनना है, दोनों तरफ से एक उल्टा एक सीधा। और ये चारों सिलाइयाँ बिन के इस तरह से हम दिखाते हैं। और ये हमने 14 सिलाइयाँ बना ली, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये क्या करेंगे, ये फंदे हम ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बिन लिए। अब ये हमारे इधर 9 फंदे इधर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे बराबर फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमें अब अंगूठा घटाना है। ये देखिए मैं ये 2 सिलाइयाँ, अब मैं तीसरी सिलाई लूँगी। तो इस बार मुझे क्या करना है, एक साथ में ये 2 फंदे इस साइड के और 2 फंदे इस साइड के लेने हैं। टोटल हमें 4 फंदे लेना है। तो हम कैसे घटाएंगे, 2 फंदे ये हम एक साथ घटा देंगे। ये देखिए ये हमने 2 फंदे एक साथ घटा दिए। अब हम 2 फंदे इधर के भी, ये देखिए धागे को ऐसे करके, और 2 फंदे हम इस साइड से घटा देंगे। ये देखिए तो हमने ये टोटल 4 फंदे घटा दिए और इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमने 4 फंदे इकट्ठे घटा दिए। अब हम एक फंदा इधर का लेंगे, एक फंदा इधर का लेंगे और 2 फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको इसमें पिरो के ऐसे ही अब हम पूरे फंदे घटाएंगे, एक इस सिलाई का एक इस सिलाई का, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और इसको हम इसमें पिरो देंगे। और ये हमारा भी इस तरह से हम पूरे फंदे घटा देंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने ये पूरे फंदे घटा लिए। ये देखिए अब हमें यहाँ पे इसको धागे को लंबा करके काट दीजिए। यहाँ पे हमें स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा, ये देखिए ये सॉक्स अब तैयार हो गया है। ये देखिए बस हमें सॉक्स में देखना पड़ता है कि अंगूठे हमारे किस तरफ हैं। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम इसको अब हमें यहाँ पे सिलाई मारनी है। तो ये मेरा फंदों वाला धागा है, बहुत सारा बचा हुआ है, मैं यहीं पे अब हम यहाँ पे ये देखिए इसको उल्टा कर देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे अब सिलाई मारनी है। ये देखिए ये जो हम पहला फंदा उतार लेते हैं ना, तो ये हमारी किनारी एकदम चैन जैसी बन जाती है। तो एक इधर से ले लेंगे। इसी तरह से हम पूरा ये सिलाई मार देंगे। एक एक स्टिच लेके हम पूरा एक इधर का फंदा लेके, पूरी चैन जैसी है उसमें हमारे सिलने में ये फंदा, इसीलिए हम लोग फंदा उतार लेते हैं तो हमको ये बहुत आसानी से बन जाता है।
ये देखिए इसी तरह से हम ये पूरा ऐसे यहाँ तक सिलाई मार देंगे, ऐसे पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सीधा सीधा सिलाई मारेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक पूरा सीधा सीधा ऐसे सिल लिया है। ये देखिए हमारा ये यहाँ पे सिलाई हो गई है। अभी हमारा ये बीच में ये रह गया है, यहाँ से अंगुलियों का और ये अंगूठे वाला जोड़, इसको भी हम ऐसे ही सिलाई मार देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैं शुरू करती हूँ अंगूठे के ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम ऐसे ये देखिए हम पूरा ये ऐसे ये सिलाई मार देंगे। अब ये देखिए हमने पूरे उसमें सिलाई मार दी। अब ये हमारा ये सॉक्स रेडी हो गया। अब ये मैंने इसको सीधा कर रही हूँ मैं इसको, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे ये दोनों सॉक्स, ये देखिए ये हमारे रेडी हो गए। नमस्कार।